everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि who will you marry, किससे आपकी शादी होगी. बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, so I thought of making it. So यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है वो आप मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये पिंक स्टोन चूज़ किया, इस इंसान का फेवरेट कलर पिंक हो सकता है. इनको पिंक कलर पहनना बहुत पसंद होगा. कलर लव को भी दर्शाता है, तो ये इंसान काफ़ी लविंग एनर्जी नज़र आ रही है मुझे. सो पहले हम लोग डाइस से देख लेते हैं इनके बारे में, क्या हमें पता चल सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में. मैसेजेस पे आपकी काफ़ी बात होगी, क्यूपिड हिट करेगा आप दोनों को, फिर आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू होगा. मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए लव कम अरेंज्ड मैरिज हो सकती है. जब से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा है, तो एनर्जी क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर. इनके प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं देख लेते हैं. सबसे पहले इनका आर्किटेक्ट हो सकते हैं. इस इंसान का जो काम होगा वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से होगा, जैसे स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, वैक्स हो गया, मेटल हो गया, वुड हो गया, आइस हो गया. इन सब चीज़ों से काम करते होंगे. आर्किटेक्चर का काम भी इनका हो सकता है. सेलर होंगे, ये नेवी से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो लोग गवर्नमेंट जॉब वाले चाहते हैं. आर्टिस्ट हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, पेंटिंग करते हो, इनको ड्राइंग करने का शौक हो, किसी टाइप का कैनवस पेंटिंग. काफ़ी इमेजिनेटिव स्किल्स होंगे इस इंसान के अंदर, और टैलेंट हो सकता है पाइल नंबर 1 इस इंसान के अंदर. ड्राइंग भी कर लेते होंगे, सिंगिंग भी कर लेते होंगे, ऐसे डिफरेंट चीज़ें कर लेते होंगे. इनके 2 प्रोफेशन हो सकते हैं, ये इनका हॉबी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. सबसे पहला कार्ड है आपका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन. बहुत ही हॉनेस्ट बंदा होगा ये, जिससे भी आपकी शादी होगी उनके साथ हमेशा आपका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन रहेगा. यू विल अपना हार्ट खोल के आप बात कर सकते हो. ऐसा नहीं होगा ये चुपचाप आप बैठे रहो, अपने दिल की बात ना बता पाओ, ये बंदा ईगोइस्टिक, ऐसा कुछ नहीं होगा. ये बंदा बहुत ऑनेस्ट होगा आपके साथ. आप दोनों के फीलिंग्स एक दूसरे के लिए प्योर होंगे, एक दूसरे को अपने दिल की बात बता सकते हो. जो भी आपके मन में है, आपको दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप इस इंसान को बता सकते हो. ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स. 6 ऑफ कॉइन्स, ओपननेस, गार्डनर, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, पे अटेंशन टू साइन, 5 ऑफ कप्स, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, 4 ऑफ कॉइन्स, सर्कल ऑफ लाइफ. दीज आर द कार्ड्स ओवर हियर. जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सबसे हैवी हैं यहाँ पे. टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न भी हैवी है यहाँ पे. एरीज, लियो, सैज इनके मून या राइजिंग में कहीं ना कहीं आता होगा. एनी विच वेज ये जो मदर होंगी, जो आपकी मदर इन लॉ होंगी, वो काफ़ी मनी माइंडेड यहाँ पे लग रही हैं, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल है, तो काफ़ी मनी माइंडेड लेडी हो सकती हैं. आपका जो पर्सन होगा, आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, एक बहुत अच्छे फैमिली से. जैसे एक होता है ना कि एक वेरी गुड फैमिली को बिलोंग करना, एक बचपन से इन्होंने पैसा देखा होगा, ऐसे घर में ये पैदा हुए होंगे. औरतों ने इनको पाला होगा, इन द सेंस कि इनकी बहन हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, इनके बड़े भैया हो सकते हैं, उन्होंने इनको पाला हो मदर के साथ साथ. ओके, सो उन दोनों का इन्फ्लुएंस इस इंसान पे काफ़ी रहता होगा. बहुत ही जेनरस इंसान होंगे. इफ़ एट ऑल इनकी मदर काफ़ी मनी माइंडेड है, ये इंसान जिससे भी आपकी शादी होगी वो बहुत ही जेनरस बंदा होगा. लोगों को मदद करना, चैरिटी करना, डोनेशंस करना, पुअर पीपल को मदद करना, इनको बहुत अच्छा लगता होगा. दिस पर्सन इज़ लाइक ऑल टुगेदर इनकी फैमिली से थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं ये पर्सन. बहुत ही काइंड इंसान होगा. इनको पेट्स पालने का शौक होगा. इनके पास एक पोमेरियन हो सकता है. गिविंग इंसान होगा. लोगों की जितनी मदद हो सके उतना इस इंसान को पसंद होगा. ओपननेस, उसी से पता चल रहा है कि कितने ओपन इंसान होंगे. इनके सामने आप कुछ भी बोल सकते हो, ये इंसान आपकी बात सुनेंगे. फुल मून के दिन आप इस इंसान से मिल सकते हो. बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये. इनका फार्मिंग का काम हो सकता है, फार्मर्स हो सकते हैं, इनके पास काफ़ी लैंड हो, ऐसा भी पॉसिबल है. किंग ऑफ कप्स के साथ एंड द गार्डनर के साथ ऐसा दिख रहा है कि मैच्योर्ड इंसान होंगे जिनसे भी आपकी शादी होगी. अगर आप थोड़े से इमेच्योर हैं तो ये बंदा मैच्योर्ड होगा, कंपैशनेट होगा, दूसरों के दर्द को समझता होगा ये. ठीक है, पेन को समझता होगा कि अगर मेरे पास इतना सब कुछ है और किसी और के पास नहीं है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए. ऐसा इस इंसान के अंदर एक मददगार इंसान होगा ये बंदा. ठीक है, और आपसे बहुत अट्रैक्टेड होगा. इस पेड़ में एक औरत ऐसे बनी हुई है, आप देख सकते हो, कैन सी. बॉडी के ऊपर
फिदा होगा। ओके, जब आपसे पहली बार मिलेगा, जब भी होगा ये, इस इंसान के अंदर कामनेस होगी। जब आप इनसे मिलेंगे ना, आपको भी वो कामनेस और वो पीस दिखने को मिलेगा। केयरिंग होगा, ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स की तरह रहोगे आप दोनों, फ्रेंडली होगा आपके साथ और प्रैक्टिकल भी होगा साथ बसाथ। ऐसा नहीं होगा कि इमोशनल बंदा है, प्रैक्टिकलिटी भी होगा इसके अंदर। आपके साथ काफ़ी रोमांस करेगा। यहाँ पे है ये लेडी, बहुत ही रोमांटिक बंदा होगा। आप बहुत सुंदर होगा ये, चार्मिंग होगा ये दिखने में। फैमिली ओरिएंटेड, इसकी मदर और इसके जो सिबलिंग्स होंगे वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअल होगा ये, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। आप अगर स्पिरिचुअल नहीं हो, भगवान जी को नहीं मानते हो, तो ये ऑपोजिट होंगे आप। बट जो भी ये रीडिंग देख रहा है वो स्पिरिचुअल होगा, तभी तो वो ये रीडिंग देख रहा है। तो ये स्पिरिचुअल होगा बहुत ज़्यादा। आप अगर कम हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा इन सब चीज़ों में, मंदिर में या डोनेशंस में, प्रेयर्स में, इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, ये सब में आपको इन्वॉल्व कर सकता है। किसी टाइप का स्पिरिचुअल गाइडेंस देता होगा लोगों को हेल्प करता होगा, योगा सिखाता होगा, ऐसा भी हो सकता है। काउंसलर हो सकता है कहीं पे ये। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए बिजनेसमैन होगा, बट काउंसलिंग इसका एक अलग शौक होगा। 2 प्रोफेशन होंगे, मैंने आपको बताया था। 2 चीज़ें करता होगा, 3 चीज़ें, गार्डनिंग भी करता होगा, या इनका लैंड में काफ़ी लोगों को रख के काम कराता होगा, या खुद भी करता होगा ये बंदा। आपके साथ हमेशा लॉयल रहेगा ये। ऐसा नहीं होगा कि आपको धोखा दे रहा है, नहीं, लॉयल इंसान होगा आपका पर्सन। आप दोनों एक बहुत अच्छे मैच हो, डिवाइन काउंटर पार्ट। अलग अलग सूट से हो तो क्या हुआ, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों अलग अलग सूट से हैं। आपका फायर साइन हो सकता है एरीज, लियो, साजिस, या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान आप पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। आपके ड्रेसिंग स्टाइल से, आपका जो आंखें हैं, आपका जो बाल बनाने का तरीका है, आपके बालों पे बहुत अट्रैक्टेड होगा। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आई एम नॉट ब्यूटीफुल, नो एक टाइप का अट्रैक्शन होता है किसी के चेहरे पे। ओके, वो चीज़ इस इंसान को दिखेगी। एंड डेफिनेटली आपका स्पिरिट इतना खूबसूरत होगा कि इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आपका जो एनर्जेटिकल अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ, वो इंसान पहले ही पकड़ लेंगे जिस दिन आपसे मिलने आएंगे। जब भी आपकी मीटिंग होगी, ठीक है, ये इंसान उसको पकड़ लेंगे और ये सेंस कर लेंगे कि दैट यू आर दिस पर्सन्स डिवाइन काउंटर पार्ट। आपका जो स्ट्रॉन्ग बोल्ड अवतार है वो इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए एक पैशनेट फीलिंग इस इंसान के अंदर आ जाएंगी। ओके, आपका जो इंडिपेंडेंट नेचर है, आप बहुत अच्छे ओहदे पे हो सकते हो, जॉब करते हो, कोई साइकिक हो सकते हो, विच हो सकते हो, रीडर हो सकते हो, तो वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप बहुत हिम्मत वाले हो, वो भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस इंसान को बहुत अच्छा लगेगा। आपकी प्रेगनेंसी आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझे रीडिंग के थ्रू। डाइस से हम लोग लास्ट में देख लेंगे कि कितने बेबीज आ सकते हैं। मदरहुड आएगा आपका। एंड पे अटेंशन टू साइंस। 10 नंबर दिखेगा। आप भी काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो, ये इंसान भी इंट्यूटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आउल है प्यारा सा। सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज और इस इंसान के नाम, नंबर हर जगह आपको दिख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हो, किसी को नहीं जानते ऐसे सन साइंस को या ऐसी एनर्जी को, तो साइंस आपको दिखेंगे। जब ये मिलने आएंगे उसके बाद भी आपको साइंस दिख सकते हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कभी कभी अगर आप सैड हो जाते हैं, आपका जीवन में, आपके मैरिड लाइफ में कभी ऐसा लगे आपको कि आप सैड हो रहे हो, अकेले हो रहे हो, आपके बाल काफ़ी लंबे हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। ये इंसान आपके बालों से बहुत अट्रैक्टेड होगा। तो ये इंसान हमेशा आपको गिफ्ट्स ला के देगा ठीक है, आपको हंसाएगा, आपको एक मरमेड की तरह देखता होगा, बहुत ही ज़्यादा खुश होगा ये, आपको देखते ही खुश हो जाता होगा। ऑफिस से आके सबसे पहले आपको ढूंढेगा। ऐसा नहीं है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के पास जाएगा, सबसे पहले आपको ढूंढेगा। वेर इज शी, आई वांट टू स्पीक टू यू। आएगा, आपसे बात करेगा, साथ में बैठ के चाय पियोगे। सुबह जब भी ये फ्री हो, इसकी नाइट शिफ्ट लगती हो, तो एक टाइम आप दोनों साथ में बैठ के खाना खाओगे, बातें करोगे, पूरे दिन के बारे में वो आपसे पता करेंगे, पूछेंगे आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, फैमिली के साथ कोई इश्यूज तो नहीं है, सब कुछ पूछेंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा इंसान होगा ये। जो भी आपको लॉस हो रहा है, अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम से किसी की तबीयत ख़राब है, आप थोड़ा ग्रीफ में जा रहे हो, आपको रिमोर्स हो रहा है किसी चीज़ का लॉस का, ठीक है, कहीं पे पैसे रख के, पर्स रख के, क्रेडिट कार्ड्स रख के, मॉल में भूल गए, तो आप जब भी आप रोओगे तो इस इंसान का दिल पसीज जाएगा। ओके, दिस पर्सन विल आपको
बकअप करेंगे हमेशा, पॉजिटिव एनर्जी में ले आएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो आप मुझे। ओके, अगर आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ है, एंगर इश्यूज़ है, अगर आपको हल्का फुल्का गुस्सा आता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, इनके घर वालों ने कुछ बोल दिया, इनकी बहन ने कुछ बोल दिया, इनके भाई ने कुछ बोल दिया, या उनकी भाभी ने कुछ बोल दिया, तो ये इंसान आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में लेके आएंगे हमेशा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपको बोलेंगे कि नहीं मैं अपने घर वालों के साथ खड़ा हूँ, ऐसा पर्सन नहीं होगा ये। या इंसान आपको गिफ्ट्स भी ला के दे सकता है, बहुत सारे गिफ्ट्स, जैसे कि आपको आपका जो एनर्जी लेवल है वो पॉजिटिव लाने के लिए, आपको एक नए सिरे से चीज़ें दिखाने के लिए ये इंसान डिफरेंट चीज़ें करेगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। आपको इमोशनली स्टेबल बना देगा ये, आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव कर देगा। आपका जो भी पर्सन होगा जिससे आपकी शादी हुई, 4 ऑफ कॉइन्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होगा ये बंदा आपके लिए। ठीक है, आप कई जन्मों से इस इंसान को जानते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं, कई जन्मों से। इजिप्ट में आप पैदा हुए होंगे, दैट्स पॉसिबल, बहुत पहले, बहुत सालों पहले आपके सर्कल्स चलते हैं इस इंसान के साथ, साइकिल्स में हो आप इस इंसान के साथ। ठीक है, बहुत ही पॉजेसिव होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेगा, आपके लिए बहुत सारे पोजेशंस लाएगा, पैसा सेव करेगा आपके लिए घर बनाएगा, आपको सारी लग्जरीज देगा इस शादी में। फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगा इस मैरिज में, सब कुछ मिलेगा आपको जो भी आप चाहते हो। आपकी शादी के कुछ साल बाद, 4 साल बाद आप अपना एक बड़ा सा बंगला खरीदोगे, घर भी खरीद सकते हो, नई चीज़ों में बिग परचेसेस कर सकते हो, चाहे वो कार से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ से हो, गोल्ड से हो, बिस्किट से हो, गोल्ड बिस्किट्स होते हैं, वो चीज़ें ये इंसान आपके लिए पजेस कर देगा और आपको सिक्योर कर देगा। आप देख रहे हो ये लड़की इसके पंख के अंदर बैठी हुई है और पैसे हैं इसके पास पूरे पेंटिकल, तो आप छुपे हुए हो यहाँ पे, आपको अब कोई अटैक नहीं कर सकता। कोई अगर आपके पास्ट में कोई परेशानी थी, प्रॉब्लम्स थे, उन सब से इंसान आपको निकाल देगा गाइस। ठीक है, ऐसा रिश्ता होगा आपका, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। आप इस इंसान को कई जन्मों से जानते हो, कई सालों से जानते हो, ऐसा रिलेशनशिप होगा आपका। देख लेते हैं कि आपको इस इंसान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप ऑल्टर कर सकते हो। ऑल्टर का मतलब होता है कि सारे जितने भी हमारे, सारे नहीं खरीद सकते, 500 रुपीज़ में आजकल मोस्ट ऑफ द 5 और 6 और 7 8 क्रिस्टल्स होते हैं, वो आप खरीद सकते हो। उसको सामने रखें, कैंडल्स जलाएं, अपना इंटेंशन सेट करें, उनको देख के सामने ऐसे रख दीजिए एंड जस्ट सिट रिलैक्स, योगा मोड पे आप बैठ जाइए। इंटेंशंस आपको सेट करने हैं, ऑल्टर आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अरोमा की चीज़ें रख सकते हो और एसेंशियल ऑयल्स भी उस टाइम जला सकते हो। जो भी सेज वेज जलाना है सब जला के, आंखें बंद करके आपको इंटेंशन सेट करना है। अगर आप ऑल्टर करते हैं तो ये इस ब्यूटीफुल इंसान को आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑल्टर का मीनिंग ये है कि इंटेंशन सेट करना और अपनी चीज़ों को, ऐसे खूबसूरत इंसान को मैनिफेस्ट करके अपनी तरफ ले आना। आई मीन कार्मिक फैमिली सिचुएशन, क्या मैंने बोला था, इनके फैमिली, जो इनकी बहन है, भाई है, इनकी मदर है, थोड़ी टॉक्सिक हो सकते हैं, तो उससे में ये अभी है, वहाँ से आपसे जब मिलेगा तो एनर्जीज चेंज होंगी, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जगह में हैं। आई क्रेव यू, ये इंसान सुबह उठता है तो आपको अपनी फ्यूचर स्पाउस को क्रेव करता है। आई मेक फेक आईडीज टू स्टॉक यू, तो कुछ लोग इस इंसान को जानते होंगे, ये इंसान फेक आईडीज बनाता है आप बात करने के लिए, देखने के लिए आप कहाँ पे हो, क्या करते हो। आई हाइड माई फीलिंग्स, ये इंसान अपने फीलिंग्स को छुपाता है आपसे। ओके, आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू, इस इंसान के अंदर आपके लिए डीप फीलिंग्स है, शायद अभी एक्सप्रेस नहीं किया होगा, अनसेड लव हो सकता है। आई वांट टू स्लीप विद यू, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, के साथ स्लीप अराउंड करना चाहता है, आपको जानना चाहता है। ओके, ऑल दीज थिंग्स। एनी विच वेज हम लोग देख लेते हैं कि ये इंसान से आपकी शादी कब तक हो सकती है। 1 मंथ में आपकी शादी हो सकती है। ओके गाइस, तो अब ये भी देख लेते हैं कि इस इंसान का आपके साथ आप दोनों के कितने बेबीज होंगे। आपके 4 बच्चे हो सकते हैं, आप बाकी आपकी मर्जी है, आप कितना करना चाहते हो। ओके, वैसे तो यहाँ पे 2 बेटियां दिख रही हैं, डिंग आ गया है तो आपकी 2 बेटियां हैं यहाँ पे, 2 गर्ल चाइल्ड्स आर देयर। तो बेटियां लक्ष्मी की तरह होती हैं, बुरा मत मानिएगा कि बेटा नहीं है इसमें, बट बेटियां भी बहुत ही खूबसूरत होती है, वो आपको अबंडेंस, लक्ष्मी, आपके घर में सब कुछ वृद्धि लेके आती है। ओके, so this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video. Thank you so much. Let's up to pile number 2. Hello, welcome back. Pile number 2.
ये प्यारा सा ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया है। ब्लू इनका फेवरेट कलर हो सकता है, इनको पहनना अच्छा लगता होगा। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपके डाइस से देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है इस पर्सन के बारे में, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो यहाँ पे एक प्यारा सा अम्ब्रेला लेके खेल रहा है। तो इस इंसान को बारिश में भीगना अच्छा लगता होगा, दैट्स पॉसिबल। इनको बहुत पसंद आता होगा, बारिश के दीवाने होंगे। इनको आप पकोड़े बना के खिलाओगे, दे विल बी वेरी हैप्पी। छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए मैटर करती होंगी। नेचर लवर भी हो सकते हैं इंसान। इनर चाइल्ड में कुछ वुंडेड हो सकता है इनका कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फ्यू पीपल। इनर चाइल्ड कभी ना कभी इनका वुंड हुआ हो, बट आपके साथ जब मिलेंगे तो चेंज हो जाएंगे बिल्कुल ही। इनका जो पॉसिबल प्रोफेशन हो सकता है वो है मेकअप आर्टिस्ट। इनको मेकअप आर्टिस्ट का काम आता हो, ये काम करते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी हो सकते हैं, काफ़ी फेमस हो सकते हैं। ये लड़का भी, ये इंजीनियर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पायलट हो सकते हैं, फ्लाइट स्टीवर्ड हो सकते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट हो सकते हैं। ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। रिकन्सिलिएशन है यहाँ पे आपका पहला कार्ड। तो जिनका भी रीयूनियन होना है उनका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा इस पर्सन के साथ, जिनसे भी आपकी शादी होगी। या फिर ये ऑल टुगेदर आपका पास से बंदा आ रहा होगा जिससे आपकी ओरिजिनली शादी होनी है, या कार्मिक से मिलने के बाद आपका इस इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये आपका, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। तो रीयूनियन होने वाला है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे। ओके गाइस, तो आपके कार्ड्स हैं यहाँ पे, आपको दिख रहे होंगे। एम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, साइकिल्स, मैच्योरिटी, लव, कंसिडर योर फाउंडेशन एंड ग्रैंड मदर अर्थ। सो काफ़ी अर्दी बंदा होगा, ग्राउंडेड होगा। इसने अपना मेडिटेशन, योगा काफ़ी सालों से, बचपन से कर रहा होगा। ग्राउंडेड इंसान होगा, एक मदरली एनर्जी होगा इस इंसान के अंदर। डिवाइनली गाइडेड रिश्ता होगा ये। बहुत सारे लोगों के लिए पाइल नंबर 1 सोलमेट्स का था। आप लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ हम चले तो कैप्रिकॉर्न इनका हैवी हो सकता है इनके चार्ट्स में। पाइसिस हैवी हो सकता है इनका। एरीज, लियो, सैज हैवी हो सकता है। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी हैवी हो सकता है। बाकी हम आगे चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो किससे होगी आपकी शादी? आपकी शादी होगी लव मैरिज। सबसे पहले लव आ चुका है यहाँ पे। ब्लूमिंग रिश्ता होगा, फूलों की तरह। जब फूल खिलते हैं धीरे धीरे, अगर आपने उसके वीडियोस, अगर आप यूट्यूब में देखें तो धीरे धीरे खिलते हैं, उसके वीडियोस होते हैं, तो वैसा रिश्ता होगा, बहुत ही खूबसूरत बडिंग रिलेशनशिप। लव होगा इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा प्यार होगा, नर्चर होगा, एक माँ की तरह, एक माँ की तरह ये इंसान नर्चर करेंगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी। कुछ लोगों के लिए आपका ऑलरेडी मैरिज हो चुका होगा, एक डॉटर हो सकती है आपकी, वहाँ पे एक बच्ची है। जब हमने डाइस निकाला था, इस इंसान की एक बेटी हो सकती है। दैट्स आल्सो पॉसिबल, ओनली फॉर फ्यू पीपल। और वहाँ से ये इंसान निकल चुके होंगे, आप निकल चुके होंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। ओनली फॉर डिवोर्सी पीपल। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए नहीं है ये कुछ भी। ये आपकी जिससे भी शादी होगी उस इंसान के साथ प्रेगनेंसी आपका शादी से पहले आ सकता है। पहले ही बता रही हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड एम्प्रेस का है। प्रेगनेंसी आपका पहले आ सकता है। फर्टाइल आप बहुत ज़्यादा होगे उस वक्त जब इस इंसान से आपकी शादी हो रही होगी। इनकी एक माँ हो सकती है जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगी, हमेशा। इनका बेटा अगर गलत कर रहा है तो बोलेंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट करके खड़ी हो जाएंगी। दिस लेडी इज सो नर्चरिंग। इनकी मदर बहुत अच्छी होगी, वो आपको हमेशा सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी। बहुत ही मैच्योर्ड इंसान होगा ये बंदा, आपसे एज में बड़ा हो सकता है, फॉरेन कंट्री से आ सकता है, एनआरआई हो सकता है ये बंदा, फॉरेन ट्रैवल ये करता रहता होगा। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। इससे आप पहली बार मिलोगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर मदरली वाइब्स हैं। माँ का जो एक अंश होता है ना, वो इस इंसान के अंदर है। जो प्यार अगर आपको अपनी माँ से नहीं मिला, जो लड़की लड़के ये रीडिंग देख रहे हैं, वो प्यार आपको इस इंसान से मिल जाएगा। आपको एक लाइट, इस लेडी के पीछे एक लाइट है, वो लाइट आपको मिल जाएगी। आपका एनलाइटनमेंट इस इंसान के साथ शुरू हो जाएगा, जैसा दिख रहा है यहाँ पे। आपका बहुत ख्याल रखेगा ये लेडी को। फूलों के बीच में खड़ी हुई है ऐसे, आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा
आपको केयर करेगा। ये जो इनकी मदर होंगी वो आपका ख्याल रखेंगी बहुत ज़्यादा, आपके सर पे तेल लगाना, आपका ख्याल रखना, आपको प्यार करना, आपको किसी भी ईविल लोगों से बचाना, ये इनका मदर का और इस इंसान का भी काम होगा। कभी भी आपको प्रॉब्लम्स में नहीं डालेंगे, क्योंकि इनका पास्ट बहुत बुरा हो सकता है, इस वजह से ये इंसान चेंज हो चुके होंगे, भगवान जी से काफ़ी कनेक्टेड होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, बेबी की तरह आपको ये दोनों माँ और बेटे दोनों नर्चर करेंगे। इस इंसान के अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी होगी, ये बहुत अच्छा ड्राइंग करते होंगे, सिंगिंग करते होंगे, डांसिंग करते होंगे, सब कुछ आता होगा इस इंसान को, एवरीथिंग। बहुत ही हारमोनियस इंसान होंगे, पेशेंस भी होगा इन दोनों में, माँ बेटे में, दोनों में। ओके, बहुत लविंग एनर्जी होगी, बहुत लव करेंगे आपको। रोमांस आपके अगर आपको आज तक कार्मिक के साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं हुआ, नहीं मिला, तो ये इंसान आपको दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चले आगे की तरफ, तो मैच्योर बंदा होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट कार्ड मैंने ये देखा नहीं था ये कार्ड, तो अब मैं देख रही हूँ। काफ़ी मैच्योर होगा, आपसे बड़ा होगा, 5 साल, 2 साल, 6 साल, 1 साल, ये सब डिफरेंस हो सकता है, 3 साल का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में भी। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान काफ़ी दूर से आएंगे, दूरियों में हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग ज़बान हो सकती है आपकी, जो बोली है, लैंग्वेजेस हैं, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। फॉरेन लैंड से ये बंदा आ सकता है, ये फॉरेन पढ़ने गया हो, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है, और फिर वापस आके आपसे शादी का इसने वादा किया हो, वो दे देगा ये आपको कमिटमेंट, जो लोग जानते हैं। नहीं तो ये बंदा बाहर से ही आएगा, जैसा दिख रहा है। बिजनेस करता होगा वहाँ पे, इसका बिजनेस पूरा सेट होगा वहाँ पे। राइटर भी हो सकता है, ये बुक्स के साथ काम करता हो, प्रोफेसर हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है ये बंदा, यहाँ पे लिख रही है ये लड़की। ठीक है, तो आप इस इंसान के साथ काफ़ी चीज़ें सीखोगे। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आप इस इंसान से मिल सकते हो, या फिर कहीं पे आप जॉब करते हो, वहाँ इस इंसान के अंडर में आप काम करते हो, ऐसे भी आप मिल सकते हो। इसका वर्क, जो इसका काम होगा, वो ओवरसीज ही, बाहर आना जाना रहता होगा। एक्सपैंड कर लिया होगा इसने अपना बिजनेस, काफ़ी टाइम पहले सेट किया होगा। बार बार मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है 2017 बार बार बोल रहे हैं मेरे कान में। ओके, आर्कएंजल माइकल, 2017 में सेट होगा इनका बिजनेस। इनका बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं है कि चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। बुक्स का भी बिजनेस हो सकता है, इनकी बुक्स की शॉप हो सकती है। लॉयर की फैमिली से हो सकता है, लॉयर्स हो सकते हैं इनकी फैमिली में, बट बहुत सारे लोगों के लिए बुक्स का बिजनेस हो सकता है इनका। इनको रीडिंग का बहुत शौक होगा, बहुत रीड करते होंगे, चीज़ों को लिखना, जर्नलाइज करना, डायरी राइटिंग करते होंगे रात को, इनको अच्छा लगता होगा। दिन में मैंने क्या किया, मैंने क्या क्या बातें करी, क्या सीखा, ये सारी चीज़ें लिखने का इनको बहुत शौक होगा। अपने बिजनेस में आपको इन्वॉल्व कर देंगे आगे जाके, आगे के टाइम में तो यही नज़र आ रहा है कि मैच्योरिटी होगी इस बंदे के अंदर। आपको भी मैच्योरिटी मिल जाएगी इस इंसान के साथ, आप भी मैच्योर हो जाओगे। आपके पास्ट के जितने भी दुख हैं, डिफ़िकल्ट वाटर्स से काम वाटर्स की तरफ चलने वाले हो, अब आपका जीवन अब इजी हो जाएगा इस इंसान के साथ, जिससे भी आपकी मैरिज होगी। यहाँ पे आप बहुत उथल पुथल चल रही, पास में आपने बहुत दुख देखा है। जो ये रीडिंग देख रहा है, उस किसी के साथ आप साइकिल्स में हो सकते हो जिन्होंने आपको कोई खुशियाँ नहीं दी, हैप्पीनेस नहीं दिया। तो अब जो आपकी जीवन होगा इस इंसान के साथ बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही ज़्यादा समतल होगा। जो रिवर होता है वो हमेशा समतल होता है, बहुत आराम से चलता रहता है, उथल पुथल नहीं होती उसमें। वैसा ज़िंदगी होगा, वैसा जीवन होगा आगे का आपका। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अब अपने जीवन में काम और वाटर्स की तरफ जाएंगे। इस इंसान के साथ आप हील करोगे। अगर आपके पास्ट बैगेजेस है वहाँ पे आप हील करते हुए नज़र आओगे। ओके, आपका ज़िंदगी का स्टेबिलिटी, जो आप स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हो, अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम्स में आप घूम रहे हो, पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ किया जाता है मैरिज के लिए, वो स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप दोनों साथ में मिलके काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल ब्लॉगर्स भी बन सकते हो आने वाले वक्त में। ट्रैवल यहाँ पे काफ़ी रहेगा, वेकेशंस पे घुमाने फिराने इंसान आपको ले जाएंगे। आपकी एक जर्नी शुरू हो जाएगी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत जर्नी, जिसमें साइकिल्स नहीं होगा। वो साइकिल आपका ख़त्म हो चुका है, ओल्ड साइकिल ख़त्म होकर एक नए साइकिल की तरफ आप जाते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। ओवरसीज़ की बहुत सारे लोगों की शादी होगी, पाइल नंबर 2 मैं पहले ही बता रही हूँ। कुछ लोग हो सकते हैं जो ओवरसीज अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों की डिफरेंट स्टेट में शादी होगी, अलग स्टेट में,
एक नदी आएगी, उसके उस तरफ आपकी शादी होगी, ठीक है। इस तरफ आपका घर होगा, उस तरफ उनका घर होगा, ऐसा भी हो सकता है। जैसे केरला में होता है, इस तरफ किसी का घर होता है तो उस तरफ किसी का घर होता है, ऐसे भी आपकी शादी हो सकती है, ओके। आपके स्पिरिट गाइड्स ये रिश्ता आपकी तरफ लेके आएंगे। तो आपको मेडिटेशन में बैठना है, मेडिटेट करना है, चीज़ें करनी है अपनी, जिससे कि आपको ये रिलेशनशिप, ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आपको मिल जाए। आपको गाइडेंस मिलेगी इस इंसान की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, जब ये बंदा आपकी तरफ आएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ही चार्मिंग और सुंदर बंदा होगा ये, ब्यूटीफुल लड़की होगी, ब्यूटीफुल, इसका अंदर से भी ब्यूटीफुल होगा, बाहर से भी ब्यूटीफुल होगा ये, बहुत ज़्यादा। देख सकते हो आप, पीकॉक की तरह इसकी आंखें बहुत सुंदर होंगी, बहुत सुंदर। लियो इसके चार्ट्स में कहीं ना कहीं सन मून राइजिंग में हैवी होगा, गुस्सा भी तेज़ आता होगा, इसको गुस्से वाला हो सकता है ये, ठीक है। इसको कभी कभी ये नाराज़ हो जाएगा तो आपको इसके गुस्से से, बट आप बहुत शांत हो एम्प्रेस के साथ, आपने अपने सारे लेसन सीखे हैं, इसने भी सीखे हैं, बट इसको गुस्सा तेज़ आता होगा, कुछ लोगों का नेचर होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगा। सन है यहाँ पे, तो गुस्से में तेज हो सकता है ये। सुंदर बहुत ज़्यादा होगा, ड्रेसिंग सेंस इसका अच्छा होगा, कपड़े पहनने का स्टाइल होगा, आपको भी वैसा ही बना देगा, एकदम स्मार्ट। बट आप थोड़ा सा ढले हुए लग रहे हो, आपको साड़ी सूट ये सब पहनने का बहुत शौक होगा, तो इट्स ओके, वो आपका चॉइस है। इंसान आपको हमेशा खूबसूरत देखना चाहता होगा, ब्यूटीफुल देखना चाहता होगा। जब भी आप घर आएँ थोड़ा तैयार व्यार होकर रहे तो इनको अच्छा लगेगा। ये बंदा बहुत एनर्जेटिक होगा, और वापस आ रहा है तो वैसे के वैसे दिखेगा, उतना ही स्मार्ट होगा, उतनी ही एनर्जी होगी इस बंदे के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि थका हारा आ रहा है, नहीं, बहुत एनर्जेटिक होगा। सनसाइन की खूबी है वो, ठीक। एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा, जैसे मैंने बताया था, ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट होगा ये। जो भी चीज़ करता होगा कॉन्फिडेंस के साथ करता होगा, ठीक है। एक जज्बा होगा इसके अंदर, एक स्ट्रॉन्ग जज्बा होगा, मुझे वो कर गुजरना है, किस भी चीज़ में घुस जाए वहाँ पे ये सक्सेसफुल होकर निकल जाएगा, ऐसा बंदा होगा। फ्रेंडली होगा आपके साथ, हमेशा फ्रेंड, इन दोनों को देख सकते हो आप, गले मिले हुए हैं लोग, ठीक है। बहुत ही फ्रेंडशिप होगा। आपके घर में 2 कैट्स भी हो सकते हैं, आपको चूहों से डर लगता होगा तो एक कैट खरीद के दे देगा आपको, ठीक है। ये आपके पेट होंगे, 2 कैट्स आप रख सकते हो आने वाले वक्त में जब आपकी शादी हो जाएगी। फ़नी होगा, हंसता रहेगा, मस्ती करता रहेगा, आपको छेड़ता रहेगा छोटी छोटी बातों से, आपके कान में विस्पर करेगा, डर्टी टॉक्स करेगा, आपके साथ प्यारी प्यारी बातें करेगा, आपको इम्पोर्टेंस देगा, ओके। ये जेलस भी हो सकता है कभी कभी, अगर आप किसी और से बात करो तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, बट ये लॉयल और हॉनेस्ट बंदा होगा आपके साथ, ठीक है। हॉट टेम्पर्ड होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको गुस्सा तेज़ आता होगा। कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव, ठीक है। आप दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत घर होगा, बंगला होगा, आपका गाड़ी होगा, जो भी होगा, सब कुछ होगा इस घर में, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स का शौक़ रखते हो, ये उनके साथ काम करते हो, इट्स पॉसिबल। ये बंदा आपके साथ कमिटेड रहेगा, आप अपना फाउंडेशन बनाओगे इस इंसान के साथ, इस इंसान के साथ आपको अपना होम मिल जाएगा, जो आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो, जो आपके खुद के घर में आपको टॉक्सिसिटी से नहीं मिल रहा होगा, या फिर एक वाइब नहीं है, आप अपना सोल फैमिली, सोल ट्राइब ढूंढ रहे हो, वो इस इंसान के साथ आपको मिल जाएगा। आगे आ जाते हैं मून और ग्रैंड मदर अर्थ। ये बंदा ऐसी जगह से हो सकता है, पहाड़ी हो सकता है जहाँ पे फूल हो, ओके, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स हो, ऐसी जगह से हो सकता है। ग्रैंड मदर अर्थ है, फूलों की सिटी हो सकती है, कोई कंट्री हो सकता है, वहाँ से हो सकता है जहाँ पे फूलों का शो हो, फ्लावर शो होता हो। अब वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे सूरज आता हो। ठंडी एरिया भी हो सकती है, हल्की फुल्की ठंड और गर्मी दोनों पड़ती हो यहाँ पे। एनी विच वेज मून, इनका जो शैडो साइड है, मतलब इनकी जो कमियां हैं, जैसे अगर ये सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, या फिर शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इंडल्ज होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इनके सीक्रेट्स मून के साथ शादी के बाद। उस शैडो साइड के साथ आप दोनों काम करोगे, यू विल बोथ वर्क ऑन दैट, ठीक है। आपका चंद्रदशा शुरू हो जाएगा आपकी शादी के बाद। चंद्रदशा जब शुरू हो जाती है तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। आप विचेस बन सकते हो, रीडर्स बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हो, पाम रीडर्स बन सकते हो, ये सारी चीज़ें इसके साथ रहेंगी। आपके बाल काफ़ी लंबे हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। इस लड़की का बाल लंबा हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। आपके इंट्यूशंस काफ़ी हाई हो जाएंगे। मैरिज के बाद यू विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे इस इंसान के साथ, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं सब कुछ पूरा हो जाएगा। कभी कभी इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी आ सकती है, अगर इनका क्लाइंट बेस बहुत ज़्यादा है, लड़कियों से मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं अपने ऑफिस में, आपको इनसिक्योर थोड़ा सा फील हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वो इनका क्लाइंट है, काम है, वो ये इंसान लॉयल होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ऐसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपकी जो लाइफ में कामनेस आ जाएगा इस शादी के बाद।
आपका जो शैडो साइड है और इस इंसान का शैडो साइड है, दोनों के शैडो साइड पे आप काम करोगे। मीन्स अगर सपोज कोई गाली देता है, ठीक है, उसकी आदत है गाली देने की, वो सब हट सकता है इस इंसान के साथ। ये मैं बताना चाहती हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको इस इंसान को पाने के लिए ड्रीम जर्नल लिखना है अपना, ठीक है। ड्रीम जर्नल्स रात को सोने से पहले, आर यू स्लीपिंग लिखा है तो सोने से पहले लिखिए। इसमें अपना एक छोटा सा नोटबुक ले लीजिए, 10 रुपये वाला, 15 रुपये वाला, 20 का। डायरी ले लीजिए, लॉक लगा सकते हो अगर आपको कोई रीड कर ले आपके घर में, तो उसमें लिखिए ये सारी चीज़ें। इस इंसान को मैनिफेस्ट आप ऐसे कर सकते हो। सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे मैं लिखती हूँ डेली। आई एम मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई हैव 2 children, आई एम वेरी कंटेंट विथ माई लाइफ, I have everything in my life. I thank universe for everything. Okay? I am abundant. I am living a luxurious life. सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखिए। ये चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं गाइस। अब चलते हैं आगे पर्सनल मैसेजेस की तरफ। तो रोमांस, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होगा, आपको रोमांस देगा जो आज तक आपको नहीं मिला है। I have learned a lot from you. तो ये इंसान ने आपके साथ बहुत कुछ सीखेगा, आप भी सीखोगे इसके साथ, ठीक है। वैसे तो यही सीखेगा क्योंकि आप अवेकेंड हो चुके होंगे 100%, एम्प्रेस हैं आप। ये इंसान आपके साथ बहुत कुछ सीखेगा, आप सीखोगे। ट्रस्ट द प्रोसेस, फ्री विल, आपका फ्री विल है ये। अगर आप कार्मिक के साथ रहना चाहते तो रह सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो लोग की शादी नहीं हुई है, जो लोग एक बिल्कुल ही सिंगल हैं, उनको ट्रस्ट करना है इस प्रोसेस में, वो चीज़ आपकी तरफ आ जाएगी। ऑप्शंस, इस इंसान के पास ऑप्शंस होगा बट ये आपको चुनेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, उसके पास हमेशा उसके वाइड रेंज में उसके ऑप्शंस खुले रहते हैं। तो ये इंसान के साथ ऑप्शंस होगा बट आपको चुनेगा। आई एम पैशनेट फॉर यू, बट ये इंसान आपके लिए पैशनेट होगा, फिर आपकी शादी होगी, यू विल बी वेरी हैप्पी। अब देख लेते हैं कब तक आपकी शादी हो सकती है। मंथ्स में आपकी शादी 6 मंथ्स में हो सकती है गाइस। आपके कितने बेबीज होंगे वो भी देख लेते हैं। 3 बच्चे होंगे आपके, ठीक है। तो एक लड़का, एक लड़की, 2 लड़के 1 लड़की दिख रहा है, ठीक है। 2 लड़के 1 लड़की, दैट्स व्हाट आई कैन सी। सो दिस वाज योर रीडिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग था। इफ यू लाइक इट, प्लीज hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. Thank you so much. Let's us up to pile number 3. हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ओके, रेड कलर इनका फेवरेट होगा, पैशनेट होगा ये बंदा आपके लिए, गुस्सा भी तेज़ आता होगा उसी तरीके से। ओके, इनका जो इनिशियल हो सकता है वो EFPTOZ, और पीछे 2 पंछी आके बैठे हुए हैं, तो आप लोग कपल होंगे। लव मैरिज हो सकती है पाइल नंबर 2 की बहुत सारे लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 लव कम अरेंज, पाइल नंबर 2 लव मैरिज। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लव मैरिज ही होगी, बट एक और निकाल लेते हैं, वैसे देख लेते हैं कि ओके, ये सरदार की फैमिली से हो सकते हैं या फिर पंजाबी हो सकते हैं, कटसट हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। देख लीजिएगा आपको जैसा सही लगे। ये बिजनेसमैन हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, इसका कहीं बिजनेस होगा। पाइल नंबर 2 भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी था। इसके ऊपर देखिए कैंडल पूरा गिर गया था, ये कैंडल गिर गया था, ठीक है। तो कैंडल मैजिक्स भी कर सकते हो आप इस इंसान को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करने के लिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी टाइप का रिस्क टेकर होगा ये, प्लानर का काम करता होगा, क्रिएटिव होगा ये, लीडर भी हो सकता है, किसी लीडरशिप पोजीशन में काम करता हो, CEO हो किसी कंपनी का, खुद का बिजनेस भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए न्यूज़ चैनल में काम करता हो, रिपोर्टर होगा या फिर माइक आर्टिस्ट होगा, एडिटर होगा, बोलने का, रिपोर्टिंग करने का काम होगा इसका। चैनल्स में इसका नाम बहुत अच्छा होगा, इसको बहुत लोग जानते होंगे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए फोटोग्राफर होगा, इसको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का शौक होगा। ट्रैवल ब्लॉगर हो सकता है, फूड ब्लॉगर हो सकता है, फैशन ब्लॉगर हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। कैमरा से कुछ काम करता होगा, पीपल प्लेसेस थिंग्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लोगों के लिए चैनल बनाना, डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट करना, दिखाना, उससे काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स अटेन करना, ये सब इस इंसान का काम हो सकता है। एक और है आपके में एक्स्ट्रा आया है तो यू आर वेरी लकी। ये इंसान सर्जन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, हार्ट इंस्टीट्यूट में काम करता हो, डेंटल स्पेशलिस्ट हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, बट मोस्ट प्रोबेबली हार्ट सर्जन ही होगा ये जो मुझे दिख रहा है। न्यूरो सर्जन भी हो सकता है, ऑर्थोपीडियक भी हो सकता है ये, आप देख लीजिएगा आपको जैसा सही लगे, डॉक्टर्स में ही आता होगा ये।
अब चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ। तो सबसे पहला कार्ड है आपका रिट्रीट। आपकी भाग्य शादी हो सकती है, लव मैरिज है यहाँ पे। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों कहीं जा रहे हैं अकेले, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है समथिंग। आपकी फैमिली इनकी फैमिली ना माने, फिर ऐसे आपका रिट्रीट होकर आप भाग के शादी करो। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट पाइल नंबर 2 में ऐसा कुछ भी नहीं था। आपका भाग के शादी हो सकता है। वहाँ पे एक लेडी उनको सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा इस मैरिज में। आप देख सकते हो ये दोनों जा रहे हैं कहीं पे। आपका वेडिंग भी बाहर हो सकता है, फॉरेन कंट्रीज़ में हो सकता है, इंडिया में हो जाए, फिर आप फॉरेन जाकर सेटल हो जाए, समथिंग लाइक दैट। आप दोनों की खुद की अलग दुनिया होगी, किसी से आपको लेना देना नहीं होगा। यू विल बी हैप्पी, वेरी वेरी खुश। ठीक है, अब चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ और देखते हैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। यू नो दिस पर्सन, कहीं ना कहीं से वर्क के थ्रू जानते होंगे। पेंटिकल है यहाँ पे, पार्टी के थ्रू, शादी के थ्रू, एंगेजमेंट के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू, कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, शादी में मिले होंगे, आपके फैमिली में से भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे साउथ इंडियंस और मुस्लिम्स में होता है, कजिन्स में हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो हो जाता है कि आप जानते हो उस इंसान को, जो भी है आप जानते हो उसको। ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजिकल सन साइंस यहाँ पे हैवी है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये सारे सन साइन सबसे हैवी हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो पाइल नंबर 1 में भी था, वो भी आप देख सकते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये पूरा पूरा। आप साउथ इंडियन, ये नॉर्थ इंडियन, ये नॉर्थ इंडियन, आप साउथ इंडियन, दैट्स पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए जो भी है, आपकी साउथ इंडियन वेडिंग होगी, आपने ऐसे बाल बनाए होंगे कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सब तो नहीं होते साउथ इंडियंस, यहाँ पे मोस्टली नॉर्थ इंडियन लोग ही ये वीडियोस देखते हैं। एनी विच फेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट में आपकी शादी हो सकती है। आप हिंदू मुस्लिम वैसे भी हो सकती है आपकी शादी। सो इस इंसान की मूछें होंगी, क्लीन शेवन होगा, ये बहुत ही खूबसूरत इंसान होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होगा। एक इंसान काफ़ी ज़्यादा कृष्ण भक्त हो सकता है, वो कृष्ण की लीलाएं जानता हो, उनके बारे में रीड करता हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो, लोगों को बताता हो। इसके आते ही आपकी ज़िंदगी में पेशेंस आ जाएगा, जो आज तक आपको मिला ही नहीं। आपको सैल्वेशन और पेशेंस क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, खुशियाँ क्या होती हैं, एक अच्छी फैमिली क्या होती है, वो आपको मिला ही नहीं होगा शायद पहले। ठीक है, वो चीज़ इस इंसान के साथ आपको मिल जाएगा। हैप्पी फैमिली जो बोलते हैं ना, खुशी वाली फैमिली, वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रियूनियन होने वाला है, जैसे मैंने बताया था। जिन लोगों का रिट्रीट कर रहे हो तो भाग्य शादी होगी, तो बहुत सारे लोगों की भाग्य शादी हो सकती है यहाँ पे। तो रियूनियन होगा आपका, आप सेलिब्रेट करोगे इस मैरिज में, यू विल बी वेरी हैप्पी। नया घर, एक नई दुनिया, नई ज़िंदगी आपको इस इंसान के साथ मिल जाएगी। आपका वेडिंग बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा बिग वेडिंग नहीं हो सकता यहाँ पे, मुझे दिख रहा है। आपके घर वाले, इनके घर वाले शायद ना माने। इस शादी में आपको बहुत सरप्राइजेस के बंदा देगा। ठीक है, आपकी शादी के बाद आपको चेन डालना, आपको रिंग देना, आपको नोज पिन देना, आपको कुछ गिफ्ट्स देना, कुछ स्पेशल गिफ्ट देना, वो भी इस इंसान ने सरप्राइज़ करके रखा होगा। आपकी कम्युनिटी का बंदा नहीं होगा, ये अलग कम्युनिटी कास्ट से होगा। आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, बाद में जब शादी हो जाएगी, एक बच्चा हो जाएगा, सब लोग एक साथ आ जाओगे, सब एक्सेप्ट करोगे। वो बॉम्बे मूवी में था ना, वैसी सेम। आपकी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगा। इस इंसान के साथ आप अपना होम बनाओगे, अपना नया घर खरीद सकते हो। बहुत ही पेशेंट बंदा होगा। स्टॉक है यहाँ पे, स्टॉक हमेशा प्रेगनेंसी को दर्शाता है, प्रेगनेंसी आ सकता है आपको इस इंसान के साथ। वैसे तो 3 बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, आगे देखते हैं कि कितने होंगे, डाइस से पूछेंगे। ठीक है, फाइल नंबर 2 भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी 3 बच्चे थे। ठीक है, पेशेंस आ जाएगा आपकी जीवन में। आपको पेशेंस होता क्या है, खुशी होती क्या है, सोल फैमिली, स्टार सीड फैमिली होती क्या है, वो मिल जाएगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। हैंग्ड मैन के साथ आपकी जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जो लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, आपकी शादी में डिले हो सकता है। लेट मैरिजेस हैं यहाँ पे बहुत सारे, 25 से ऊपर से लेके 40, 50, 60 लेट मैरिजेस हैं आपकी। ठीक है, इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, जैसे मैंने बोला था कि फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगेगा। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम अ फॉरगिवर। माफ़ी मांगेगा ये आपसे हर चीज़ में। अगर कोई गलती हो जाती तो ये आपसे माफ़ी मांगेगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स है आपके रिश्ते में, उसके लिए माफ़ी मांगेगा। रीयूनियन हो रहा है, माफ़ी मांगेगा। बहुत ही काइंड हो जाएगा। इसकी एवेकनिंग, आपकी एवेकनिंग दोनों की साथ में शुरू होगी और ख़त्म भी साथ में ही होगी। हैंग्ड मैन के साथ ये काफ़ी स्पिरिचुअल बंदा होगा, इसकी एवेकनिंग हो चुकी होगी जब आपकी तरफ आएगा। कभी कभी ये ट्रैप्ड फील कर सकता है, अभी फील कर रहा होगा, अगर आप जानते हो। नहीं तो अभी ये आपकी तरफ इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये ट्रैप्ड है, इसकी एवेकनिंग हुई नहीं है। आपके लिए सैक्रिफाइस करेगा ये, ऐसा सैक्रिफिशियल इसका वो होगा,
आई कैन सेक्रीफाइस फॉर यू, आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। अगर आपको भूख लग रही है तो आपके लिए चीज़ें ले आएगा, उसको लग रही है तो उसमें से कम खाएगा, आपको ज़्यादा दे देगा, ऐसा बंदा होगा। ठीक है, सैक्रिफाइस करेगा हर चीज़ में। उसको मूवी नहीं देखनी, आपको देखनी है तो जाएगा वो आपके साथ। ठीक है, आपको शॉपिंग करनी, उसको नहीं करनी तो वो आएगा आपके साथ। ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं तुम खुद कर लो, नो नो नो, दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस पर्सन। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप दोनों की साथ बस साथ चलेगी। फॉरेन लैंड से भी ये बंदा आ सकता है कुछ लोगों के लिए, वहाँ पे इसका बिजनेस हो कुछ। इसका सोचने का तरीका डिफरेंट होगा। नंबर 4 है यहाँ पे। ठीक है, हैंग्ड मैन के साथ हमेशा अलग सोचता होगा, डिफरेंट सोच होगी इसकी, प्रैक्टिकल बंदा होगा। ठीक है, आपको भी वैसे बना देगा ये अपने साथ। इसका प्रैक्टिकल साइड आप देख पाओगे जब आपकी मैरिज हो जाएगी, राइट। इस बंदे का इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड होगा गाइस। इसकी फैमिली के साथ नहीं बनी होगी बचपन में, इसको किसी ने छेड़ा होगा या फिर इसको कोई तंग किया होगा, इसके पेरेंट्स को पता नहीं होगा। इसके पेरेंट्स के साथ बनती नहीं होगी, आपके पेरेंट्स के साथ भी बनती नहीं होगी, ऐसा भी पॉसिबल है। इसके 3 सिबलिंग्स हो सकते हैं, भाई बहन, 3 बहनें या फिर 1 भाई 1 बहन 2 भाई, ऐसे भी हो सकते हैं, या तीनों ही बहनें हो सकती सिबलिंग्स। ठीक है, आपके भी फैमिली में ऐसे ही होगा, बहनों से बनती नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती होंगी। टॉक्सिक हो सकते हैं आपके सिबलिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही मैच्योर और ग्राउंडेड मैन और वुमन होंगे। इनकी आंखें देख रहे हो कितनी मासूम है, कितना मासूमियत है इस चेहरे में। ऐसे मासूम इंसान से आपकी शादी होगी। ठीक है भाई, ये इंसान का बिजनेस होगा 100%, कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कॉइंस के साथ ये बिजनेस वुमन बिजनेस मैन होगा। शादी के बाद आपका बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी में स्टेटस होगा, हायर, और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, बट ये आपसे भाग के शादी करेंगे तो डेफिनेटली ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आपको सहनी पड़ेंगी। सोशल बटरफ्लाई होगा, इसके बहुत क्लाइंट बेस होंगे, बहुत लोग इसको जानते होंगे, इस वजह से आपका भी क्लाइंट बेस बढ़ सकता है, आपके भी क्लाइंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर आप कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो। इस शादी में बहुत प्रॉस्पेरिटी होगा, बहुत अबंडेंस और पैसा लेके आएगा, दोनों भी वर्किंग हो सकते हो आगे जाके आने वाले वक्त में। ज़्यादा वेल्थ तो आप खर्चा नहीं करोगे, मुझे लग रहा है कोर्ट मैरिज करोगे, कुछ लोग आर्य समाज मंदिर में शादी करोगे, कुछ लोग इलोप करके शादी करोगे, तो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करोगे, बट हनीमून पे आप ये पैसा लगा सकते हो। काफ़ी कंट्रीज आप घूमने जाओगे इस इंसान के साथ, जैसा दिख रहा है। लग्जूरियस लाइफ होगी आपकी, वेल्थ काफ़ी रहेगा आपके पास हमेशा। कुछ लोग यहाँ पे शादी के बाद होम मेकर बन सकते हो, अगर आप काम नहीं करना चाहते तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हीलर्स एंड विचेस भी बन सकते हो आने वाले वक्त में, इस इंसान आपको सिखा देंगे अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती। एक वंडरफुल मदर, एक बहुत ही खूबसूरत, एक अच्छी मदर जो बोलती है ना, एक अच्छी माँ। एक माँ बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। आपने देखा होगा टॉक्सिक फैमिलीज, हम हमेशा प्यार कहाँ ढूंढते हैं, अपने घर में, अपने घर में प्यार ढूंढ रहे होते हैं, वहीं पे हमें नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, अगर इंडियन फैमिलीज़ की बात करें, फॉरेन में भी ऐसा ही है, नहीं मिलता। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, यू विल गेट इट फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, आपको अपनी फैमिली, आपको अपना प्यार, आपको अपना एक वंडरफुल मदर आप बन जाओगे इस शादी में। उस माँ, एक माँ का जो कनेक्ट होता है ना, वो इंसान, इस इंसान के साथ आपको मिल जाएगा। यू विल बी वेरी हैप्पी। इनर चाइल्ड इनका और आपका दोनों का ही वुंडेड होगा, आप दोनों की मदर से नहीं बनती होगी। आपके मदर टॉक्सिक हो सकते हैं, नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, हल्के फुल्के, आपको गालियाँ देते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो वो तो हर माँ देती है, बट समहाउ ये बहुत ज़्यादा हो जाता तो आपकी पीस को ख़राब करने लगता है। दैट्स व्हाट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए 3 ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शादी के बाद आप काफ़ी पार्टी करोगे, एंजॉय करोगे इस इंसान के साथ, आप काफ़ी लोगों में पॉपुलर होने लगोगे, लोगों में जान पहचान बढ़ेगी। कुछ लोग के अगर चैनल्स बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं वो पॉपुलर हो जाएंगे अचानक से। इनके कदम आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होंगे। जैसे मैंने बताया रीयूनियन होगा बहुत सारे लोगों का, वो तो होगा ही। सेलिब्रेट करोगे आप, काफ़ी ज़्यादा पार्टी करोगे इस बंदे के साथ। सोशलाइजिंग होगा, इनके दोस्त, आपके दोस्त, सब लोग एक साथ मिलके कुछ नया शुरू कर सकते हो। मिलोगे जुलोगे, क्लाइंट बेस बढ़ेगा, आपका ही फ़ायदा होगा इसमें। काफ़ी फेस्टिविटीज़ में आप घूमोगे फिरोगे, इन द सेंस कि इनके जब आपका शादी हो जाएगा, इनके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हो सकता है कि इनके घर वालों के साथ आप फेस्टिवल्स मनाओ, इनके साथ सोशलाइज करो, पार्टी करो, एंजॉय करो, गैदरिंग्स में जाओ, वेडिंग्स में जाओ, एंगेजमेंट्स में जाओ। फिर आप लोग एक दूसरे को जानने लगोगे तो वो कहेंगे कि लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा है। ठीक है, ऐसा होगा। कुछ लोगों के ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट नहीं हुए हैं, पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, ये इंसान आपको पढ़ा सकते हैं, आपको अपना ग्रेजुएशन पूरा करवा सकते हैं।
बेबी शावर में भी ये इंसान के फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका बच्चा प्रेगनेंसी आ जाएगा, एक डॉटर है, दो बॉयज़ हैं, एक गर्ल है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली प्रेगनेंसी में ही ये लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपके बेबी शावर में ये लोग आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, अलग अलग अगर आपका रिलीजन है तो। आपका हैप्पी टाइम, अच्छा वक्त आपका शुरू हो जाएगा। आपका जो लव लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं आप दोनों, किंग ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स, आप दोनों काउंटर पार्ट्स यहाँ पे हो, डिवाइन काउंटर पार्ट। तो आपका जो लव लैंग्वेज होगा वो लव होगा, तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से एक दूसरे से बात करेंगे। आपके अंदर दोनों ही पावरफुल हो, लेकिन आपकी जो लविंग वर्ड्स हैं वो एक दूसरे को काफ़ी इन्फ्लुएंस करेंगी इस शादी में। आप लोग बहुत खुश रहोगे, आपके साथ कोई हो या ना हो। किंग ऑफ कॉइन्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो बेटा होगा, जो सबसे छोटा वो थोड़ा सा लेज़ी हो सकता है, हल्का फुल्का ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपका बेबी आ जाएगा, ये लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको एक ग्राउंडेडनेस मिलेगा। ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे घूमोगे फिरोगे, ट्रैवल व्लॉगर्स भी बन सकते हो। ईगल मेडिसिन, ठंडी जगह में आपकी शादी हो सकती है। अब यहाँ से किसी भी ठंडी जगह में, मनाली हो गया, आउट ऑफ द कंट्री हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कहीं पे भी जहाँ पे बर्फ़ गिरती हो वहाँ पे आपकी शादी होगी गाइस, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, ठीक है। आप शादी के बाद काफ़ी सक्सेसफुल हो जाओगे, जैसा दिख रहा है मुझे। आपके अंदर काफ़ी ग्राउंडेडनेस आ जाएगा, आप दोनों में ही मैच्योरिटी आ जाएगी। इस मैरिज में आप धीरे धीरे लर्न करोगे हर चीज़, ठीक है। सक्सेसफुल हो जाओगे। आपका जो हस्बैंड होगा काफ़ी वेल्दी, वाइफ होगी काफ़ी वेल्दी, आप दोनों वेल्थ कमाओगे दोनों साथ में मिलके और अपना खुद का एम्पायर खड़ा करोगे, अपना खुद का बिजनेस भी वहाँ पे शुरू कर सकते हो। आप लोगों का हाई स्टेटस होगा लोगों में, आपको लोग पहचानने और जानने लगेंगे, आपका नाम होगा। हार्डवर्क आपका जो आपने किया है, मेहनत करोगे इस मैरिज में, इस शादी में, वो मेहनत आपको पे ऑफ कर देगा और आप काफ़ी अबंडेंट, आपके लिए जब तक आप इस धरती पे हो तब तक के लिए आपका लाइफ सिक्योर कर देगा ये। आपका जितना भी हार्डशिप हुआ है आज तक ज़िंदगी में वो सारा हट जाएगा और आपका एक एंड ऑफ द टनल में एक लाइट होती है, ऐसा बोलते हैं ना, देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो चीज़ इस इंसान के साथ आपको मिल जाएगी। ठंडी एरिया में ही आप रहोगे शादी के बाद, आप गर्मी वाली एरिया में नहीं रहोगे गाइस। अब आप देख लीजिए आपको कहाँ रहना है और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएगा। आपका जो कार्ड है वो है अरोमा थेरेपी। अब क्या कर सकते हो, आप एसेंशियल ऑयल्स ले सकते हो, आप अपने गले में क्रिस्टल्स डाल सकते हो, क्रिस्टल्स लेके ख़रीद के रख सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, इंटेंशन सेट कर सकते हो। आपको एक छोटा सा, आप देख सकते हो ये जो चीज़ है ये आप ख़रीद सकते हो, वैसे तो मैंने ले रखा है, ठीक है। इसके अंदर आप अपना जला सकते हो, ऊपर पानी डाल सकते हो, उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हो, एसेंशियल ऑयल, घर में पूरा फैला दीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इंटेंशन सेट कीजिए, बैठिए, आंखें बंद कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एरोमा थेरेपी कीजिए, उससे आप ये इंसान, ये खूबसूरत इंसान जो अब तक आपकी तरफ आने रहा, लेट हो रहा है आपका मैरिज, वो जल्दी आने लगेगा, ओके। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, तीनों ही पाइल्स बहुत सुंदर थे। आई हैक्ड योर फोन टू चेक व्हेन वेयर एवर यू आर गोइंग। ये इंसान आपका फ़ोन हैक किए हुए हैं, इसको सब पता है आप कहाँ जाते हो, कहाँ नहीं जाते हो, किससे मिलते हो, सब पता होगा इसको। आई लव यू ये इंसान आपको आई लव यू बोल रहे हैं। आई विल मीट यू ऑन एंड कॉल यू ऑन योर बर्थडे, ओके। ये इंसान आपके बर्थडे में कॉल करेगा। अगर आप दिसंबर में पैदा हुए तो आप नवंबर में पैदा हुए तो आपको कॉल और मैसेज आ सकता है। आई डोंट वॉन्ट एनीबडी एल्स, इसको कोई नहीं चाहिए आपके अलावा, ठीक है। कोई नहीं, पूरी दुनिया को छोड़ सकता है आपके लिए ये ऐसा बंदा है, पागल हो गया आपके लिए, ठीक है। गिव मी अनदर चांस। ये इंसान आपसे दूसरा चांस मांगे तो पहले इसने आपका दिल दुखाया हो सकता है, इसको पता नहीं होगा आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। आई वांट टू पेंट यू, ये बंदा आपको पेंट करना चाहता है, ओके, आपका ड्राइंग बनाना चाहता है। जैसे टाइटैनिक में था वैसे ही सेम ड्रॉ कर देगा आपको पूरा का पूरा एन अपॉलॉजी, ये आपसे माफ़ी मांगेगा। फॉरगिवनेस है यहाँ पे, तो आपसे माफ़ी मांग सकता है, सॉरी बोल सकता है। थर्ड पार्टी इज़ नॉट लीविंग मी कीपिंग मी स्टक, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो अभी राइट नो, वहाँ से निकल के सीधे आपकी तरफ ही आ रहा है गाइस, ठीक है। अब देख लेते हैं इंसान कब तक आ सकते हैं आपकी तरफ। पाइल नंबर 1 मंथ अक्टूबर में इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं। दैट्स वेरी ऑस्पिशियस।
कितने बच्चे होंगे, मैंने क्या बोला था 3 होंगे, एग्जैक्टली वही आए 3। पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो, वहाँ पे 3 बच्चे थे। ओके, so this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye bye.